बहुत समय पहले की बात है। एंशिएंट ग्रीस में डेडलस नाम का एक टैलेंटेड इन्वेंटर रहता था। क्रीट के राजा माइनोस ने डेडलस से कहा कि एक लेबिरिंथ बनाओ जो सांड की सिर और इंसान के शरीर वाले एक खतरनाक राक्षस माइनोटॉर को कैद कर सके। डेडलस ने एक मास्टरपीस लेबिरिंथ बनाया, लेकिन राजा माइनोस ने डेडलस और उसके बेटे इकरस को क्रीट में ही कैद कर लिया ताकि लेबिरिंथ का राज खुल न सके। डेडलस और इकरस को समंदर के किनारे एक टावर में बंद किया गया था, जहां पर उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि फिर भी डेडलस ने, जो कि एक माहिर इन्वेंटर था, क्रीट से भागने का प्लान बनाने में कामयाब हो गया। उसने उस टावर के पास उड़ने वाले बर्ड्स के पंख इकट्ठा करके उन्हें एक साथ वैक्स की मदद से जोड़ दिया। ऐसे उसने अपने बेटे और अपने आप के लिए एक एक पंख के जोड़े बनाए और अपने बेटे को समझाया कि थोड़ा संभल कर उड़े। वो सूरज के बहुत पास ना जाए क्योंकि उससे वैक्स गल जाएगी और पंख टूट जाएंगे, और ना ही समुंदर के ज़्यादा पास उड़े क्योंकि पंख गीले हो जाएंगे और उड़ने के लिए भारी बन जाएंगे। जैसे ही वो समुंदर के ऊपर से उड़े, इकरस को आज़ादी और जिंदा दिली का ऐसा एहसास हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने अपने पिता की बातों को इग्नोर कर और ऊंचा उड़ने लगा जब तक वो सूरज के बहुत नज़दीक ना पहुंच गया, और नतीजन वैक्स पिघलने लग गया और इकरस समुंदर में गिरकर डूब गया और अपनी जान गंवा बैठा। इस एंशिएंट ग्रीस की कहानी से हमें बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलता है, जैसे कि नंबर 1, लिसन टू वाइज एडवाइस। डेडलस ने इकरस को सूरज से बहुत करीब ना उड़ने की एडवाइस दी थी, लेकिन इकरस ने अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज किया और उसकी भारी कीमत चुकाई। सिमिलरली हमारी डेली लाइफ में भी हम अपने लव्ड वंस या एक्सपीरियंस्ड कॉलीग से एडवाइस पाते हैं, लेकिन हम उन्हें सुनने की बजाय अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और समझ वाले लोगों की एडवाइस सुनना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के डॉक्टर ने उसे खुद का ख्याल रखने के लिए हेल्दी डाइट खाने और रेगुलरली एक्सरसाइज करने की एडवाइस दी है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके अनहेल्दी हैबिट्स में इंडल्ज होने को चूज कर सकता है। ऐसी वाइज एडवाइस को इग्नोर कर देना उसकी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए सीरियस कंसिक्वेंसेस खड़ा कर सकता है। नंबर 2, मॉडरेशन इज की। इकरस सूरज के बहुत करीब उड़ा, जिससे उसके पंखों की वैक्स मेल्ट हुई और वह समुंदर में डूबकर मर गया। सिमिलरली हमें लाइफ में मॉडरेशन के साथ काम करना सीखना होगा और एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना होगा, चाहे वो हमारी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, वर्क या रिलेशनशिप हो। बैलेंस ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने की चाबी है। मान लीजिए कोई पर्सन अपने काम के लिए इतना पैशनेट है कि वो ऑफिस में घंटों बिताता है। इस चक्कर में वो अपने परिवार वाले और दोस्तों को नेग्लेक्ट करने लगता है। ऐसा करने से उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स कमज़ोर बन सकते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस। इकरस ओवर कॉन्फिडेंट था और वो अपने पिता की वार्निंग को छोड़कर सूरज के ज़्यादा पास उड़ने लगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। ऐसे ही लाइफ में हम भी अपनी एबिलिटीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती है और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट पढ़े बिना एग्जाम में पास होने की अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट बन गया हो, जिसे वो बुरी तरह से फेल हो सकता है। नंबर 4, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू आवर एक्शंस। डेडलस को पता था कि उसका प्राइड और एम्बिशन ही उसके बेटे की मौत का कारण बना। हमारी डेली लाइफ में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हमें अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास वर्क या स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जो डेडलाइन तक पूरा करना है। आपने डिसाइड किया कि इसे आराम से कर लेंगे और काम को डेडलाइन की रात तक टाल दिया। एज अ रिजल्ट आप पूरी रात काम करने के लिए उठे रहे, जिससे अगले दिन आपको एग्जॉशन और स्ट्रेस हुआ। ये एग्जॉशन आपके वर्क या स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करने की एबिलिटी पर इफेक्ट डालता है, जो पुअर परफॉर्मेंस और गलतियों की तरफ ले जाता है। आपकी प्रोक्रास्टिनेशन का रिजल्ट आपके काम या स्कूल की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव पड़ा,
जिससे आपको आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को सहना पड़ा। ये एग्जाम्पल हमें अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए माइंडफुल होने की और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, फिर चाहे वो अच्छे या बुरे हो। ये लेसन्स हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल होती है और हमें ये कॉस्टली मिस्टेक्स करने से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी चैलेंज या डिसीजन का सामना करना पड़े, इकरस और डेडलस की ये कहानी याद कीजिए और डेडलस की तरह वाइज, कॉशियस और इनोवेटिव होने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।